जौहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। मैं हूं प्रेम पंकज और आप सभी के लिए जेपीएससी और जेएसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकने वाले झारखंड जीके से रिलेटेड सभी प्रश्नोत्तरी को चैप्टर वाइज़ यहाँ पर सॉल्यूशन किया जा रहा है और बीच-बीच में जो है आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, वो जो मैं पिछले क्लास में थ्योरी बताया था डेमोग्राफी ऑफ झारखंड यानी कि झारखंड के जनसंख्या जो कि 2011 के जनसंख्या जनगणना के आधार पर था, उसी को आगे आज हम लोग बढ़ाएँगे और प्रश्नोत्तरी के फॉर्म में देखेंगे, प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में देखेंगे, ताकि हमारी तैयारी और अच्छे से हो सके और यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि यहाँ से आप सभी को पता है क्वेश्चन तो आएँगे ही आएँगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो इसमें हम लोग क्या-क्या देखेंगे? पूरा जनसंख्या देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात देखेंगे, जो कि मैं थ्योरी क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। साक्षरता दर से संबंधित सारी जानकारियाँ लेंगे। यानी कि उसका सारा क्वेश्चन आंसर रहेगा। अनुसूचित जाति जनसंख्या का रहेगा, जनसंख्या वृद्धि दर रहेगा, जनसंख्या घनत्व रहेगा, नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या का क्या पोजीशन है वो रहेगा, शिशु जनसंख्या और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बारे में रहेगा। यानी कि संपूर्ण जानकारी एक ही जगह हमें मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग प्रश्न उत्तर को लेंगे। और सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है? तो चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन झारखंड की जनसंख्या। आज का पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? ये आप सभी को याद हो गया होगा। ऑप्शन ए है 3 29 88 134, बी है 3 39 88 134, 3 49 88 134 और 3 59 88 134। इस तरीके के ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पर आंसर है ए यानी कि 3 करोड़ 29 लाख 88 हज़ार 134 है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। और 2027 में जो है नया जनगणना के अनुसार हम लोग बाद में देखेंगे, जब वो 2029 में इसका रिपोर्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ये सब क्वेश्चन जेपीएससी 2019 में पूछा गया था। तो जनसंख्या के अनुसार पूछ रहा है, 9वां है, 10वां है, 13वां है, 14वां है। तो जनसंख्या के अनुसार हो गया 14th पोजीशन। और आपको पता है अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा जाए, एरिया वाइज पूछा जाए, तो झारखंड का सभी राज्यों में जो स्थान मिलेगा वो 15वां स्थान मिलेगा, ठीक है? याद रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत की कुल आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या झारखंड में निवास करती है? तो भारत का कुल पॉपुलेशन जो हो गया 1.5 अरब हो गया, तो उनका कितना प्रतिशत झारखंड का जो 3 करोड़ 29 लाख है, उस टाइम तो 1.25 लाख था ना, 1.25 लाख था भारत की पॉपुलेशन। उसके बेस पे यहाँ पर जो पॉपुलेशन बताया गया है वो झारखंड का 2.72% है कुल भारत की आबादी का। तो इसमें देखिए व्याख्या दिया हुआ है, भारत की कुल आबादी की 2.72% जनसंख्या झारखंड में निवास करती है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या 1 करोड़ 69 लाख 30 हज़ार 315 और महिलाएं थी 1 करोड़ 60 लाख 57 हज़ार 819। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से झारखंड का सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? धनबाद है, रांची है, पलामू है, हजारीबाग है। यहाँ आपसे क्या पूछा, सर्वाधिक आबादी जिला यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से जिले में है? इसका राइट आंसर मैंने बताया था, रांची सबसे बड़ा जिला है अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। तो आइए इसका थोड़ा सा उल्लेख यहाँ पर जो है घटते क्रम में कम से कम 3 राज्यों को याद रखने का प्रयास कीजिएगा अगर जेपीसी पीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में, रांची जिला का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 29 लाख 14 हज़ार के आसपास। धनबाद उसके बाद आएगा 26 लाख 84 हज़ार। फिर गिरिडीह आएगा 24 लाख 45 हज़ार। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम है 22 लाख 93 हज़ार। फिर बोकारो है
20,62,000। आप देखिए ज़रा, ये उन ज़िलों का नाम है जो बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेट करता है। रांची, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। इसको आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, है ना, RDG, है ना। मैं तो ऐसे ही छोटा फॉर्म में लिख लेता हूँ, पूर्वी सिंहभूम और तुम्हारा बोकारो है, ठीक है वो। तो आप इस तरीके से लिख के छोटा फॉर्म में आप याद कर सकते हैं कि कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। रांची हो गया, रांची, उसके बाद धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो। याद रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला क्या है? सबसे छोटा जिला का बात कर रहा है, सीधा सीधा याद रखिएगा, गढ़वा, गोड्डा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे छोटा जिला जो है जनसंख्या की दृष्टिकोण से पूछ रहा है तो वो है आपका लातेहार। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला क्या है? लातेहार। ये यहाँ के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है। ऐसे तो हम लोग लोहरदगा देखे थे, अगर सबसे ज़्यादा सबसे कम जनसंख्या देखे तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था मुझे, वो नहीं है, जो ऑप्शंस में है उसमें सबसे कम लातेहार का है। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम है? तो यहाँ पर 10 लाख से कम जिले वाले आपको याद करने होंगे। पहले तो याद करना होगा कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन किन जिलों का है। अगर ये याद कर लिए तो काम हो जाएगा। यहाँ आंसर हो जाएगा 8 जिलों में 10 लाख से कम पॉपुलेशन है। झारखंड के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम है? तो 8 जिलों का बोल रहा है कम है। तो झारखंड के 8 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम है। इनमें कोडरमा है, पाकुड़ है, लोहरदगा है, लातेहार है, रामगढ़ है, जामताड़ा है और खूंटी सिमडेगा। ओके, ये कोडरमा, पाकुड़, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, जामताड़ा, खूंटी और सिमडेगा, ये उन सभी जिलों का नाम है जिनका क्षेत्रफल बशर्ते बहुत छोटा है ना, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या पूछ रहा है। धनबाद में है, गिरिडीह में है, पूर्वी सिंहभूम में है, बोकारो में है। इसलिए आपको याद रखना था, RD धनबाद हो गया, है ना, G गिरिडीह हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, तब फिर बोकारो हो गया। ये लिस्ट आप याद रखिएगा तो इन क्वेश्चनों का आंसर आप कर पाएंगे। तो झारखंड के निम्न में से कि इस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? धनबाद, क्योंकि रांची के बाद धनबाद ही आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? खूंटी है, सिमडेगा है, कोडरमा है, लातेहार है। अगर यहाँ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम लोग जानते हैं लातेहार होगा आंसर, ठीक है। लातेहार में सबसे कम पॉपुलेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक सूची में दिया है, दूसरी सूची में जनसंख्या दिया है। गढ़वा का पॉपुलेशन, चतरा का पॉपुलेशन, देवघर का पॉपुलेशन, पलामू का पॉपुलेशन। ओके, तो इसमें देखिए पूरा याद करना होगा तो फिर आपको डाटा वाइज जाना होगा, और वैसे मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इसको मैं छोड़ के चलता हूँ, ठीक है। क्यों आप अपना टेंशन लेंगे ज़्यादा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में जनसंख्या वृद्धि दर। ओके, जनसंख्या वृद्धि दर से रिलेट करेगा यहाँ पर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 में है, वर्ष 2001 से 11 के मध्य झारखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? ये 2001 से 2011 के बीच में बोल रहा है। 22.42, 23.46, 24.52 और 26.48। तो इसका राइट आंसर कितना था दोस्तों? 22.42% जो है जनसंख्या वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई थी, जो 2001 से 2011 के बीच में। अभी 2011 से 2021 होना चाहिए था, लेकिन अभी तो जनसंख्या जनगणना हुई नहीं है क्योंकि कोविड-19 आ गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड की 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर पर पूर्व दशक से कितने प्रतिशत कम है? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि अभी कितना है, 22.42% है। ओके, तो यहाँ पूछ रहा है कि जो हमारा जनगणना हुआ था 1901 में, 1991 में और 2001 के बीच में जो हुआ, इसके बीच में, और फिर 2001 से आपका
2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर हुआ, इन दोनों में कितना का अंतर था? तो इन दोनों में कितना का अंतर था दोस्तों? वो अंतर था 0.94%। कितना का अंतर था? 0.94%, मतलब 0.94% जनसंख्या पॉपुलेशन इस दशक में 2001 से 2011 में बढ़ गया था। झारखंड की 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर पूर्व दशक से 0.94% कम है बोल रहा है, कम है, घट गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। कोडरमा है, चतरा है, गिरिडीह है, देवघर है। ओके, तो जनसंख्या वृद्धि दर ऑलमोस्ट डबल हमने देखा था कोडरमा में। कहाँ देखा था दोस्तों? कोडरमा में। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? कोडरमा। इसमें हम लोग 44% के आसपास हमने वृद्धि दर देखा था। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के डैश जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? सबसे कम कौन से जिले में दिखाई दिया था जनसंख्या वृद्धि दर? हजारीबाग था, बोकारो था, पूर्वी सिंहभूम था, धनबाद था। तो मेरे ख्याल में इसमें आंसर जो होगा वो धनबाद हो गया। यहाँ पर आंसर भी धनबाद ही दिया हुआ है। आइए चलते हैं और थोड़ा सा जनसंख्या वृद्धि दर का व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया हुआ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले हैं। पहला है धनबाद। धनबाद में ये रिकॉर्ड की गई थी 11.99। और फिर है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में था 15.68। उसके बाद है बोकारो। बोकारो में था 16.01। ठीक है, इतना ही याद रखिएगा, 3 ही याद रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो, ये 3 जिले हैं जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर आपका क्या हुआ था? रिकॉर्ड किया गया था। राइट, हो गया। तो इसमें आंसर क्या होना है? धनबाद। धनबाद में 11.99% जनसंख्या ही वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या वृद्धि दर के दृष्टिकोण से झारखंड का देश के कुल राज्यों में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से ये क्वेश्चन तो हमने बनाया था, लेकिन यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है। 9वां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है। तो जनसंख्या वृद्धि दर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये पोजीशन क्या था? मेरा 10वां था। जनसंख्या वृद्धि दर के दृष्टिकोण से झारखंड का देश के कुल राज्यों में 10वां स्थान रहा था। जो कितना वृद्धि दर था? हमारा 22.42% वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा विकल्प झारखंड में जनसंख्या वृद्धि के संबंध में आरोही क्रम में सही है ना? जनसंख्या वृद्धि दर के क्रम में सही है ये बोल रहा है। तो अभी हमने देखा था, पहले देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ये देखिए लेस देन में सब दिया है ना, ये वाला दिया है लेस देन में, मतलब बढ़ते क्रम में लिखा है। पाकुड़ है, गिरिडीह है, चतरा है, कोडरमा में है, आरोही क्रम में लिखा है यहाँ पर। तो पाकुड़, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देवघर, पाकुड़, चतरा और कोडरमा। कोडरमा में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर था, तो आपको यही वाला सबसे पहले चूज करना है। तो कोडरमा चूँकि सब ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो यहाँ से आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे, है ना। लेकिन हमने देखा था सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है देवघर में हुआ था, तो देवघर को पहले रखिए। फिर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, तभी ये पॉसिबल है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन ये देखिए ऑडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम था, उसमें पूछा गया था। तो आप थोड़ा सा इसको सिलसिलेवार ढंग से लगातार देखिएगा, तभी याद रहेगा। दोस्तों, आपको मेरा सेशन कैसा लगता है ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिए, चाहे आप पूरा देखें या ना देखें, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पूरा देखना चाहिए ताकि आपका तैयारी और अच्छे से हो सके। मैं ज़्यादा टाइम भी तो नहीं लेता हूँ आपका, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। झारखंड का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? जीएसएससी आरक्षी 2016, जीएसएससी कक्षपाल 2016, जीएसएससी सिपाही 2019। देख रहे हैं कितने बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो औसत जनसंख्या घनत्व जो है आपका 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में स्थापित है झारखंड में, है ना। आगे ऑप्शंस नहीं पढ़ता हूँ, बस वही ऑप्शन याद रखिए। 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अभी मौजूद है। उसमें अब पूछेगा जिला किस में कम है किस में ज़्यादा है, पूछना ही चाहिए, वही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये जेएसएससी 2019 में भी पूछा था। रांची में
धनबाद में, बोकारो में, पूर्वी सिंहभूम में। तो यहाँ का अगर आंसर हम लोग देखेंगे दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, धनबाद में। ठीक है, आगे झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले यहाँ पर दिया गया है, उसको थोड़ा सा एक नज़र आप डाल लीजिए ताकि दिमाग में रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखिए, धनबाद बोकारो दोनों एक साथ सटा हुआ है जिला है, इसमें 13,016, और बोकारो में जो है 715, उसके बाद रामगढ़ में हो गया 708। तीनों ही जिला एक दूसरे से सटे हुए हैं, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। पूर्वी सिंहभूम भी आता है और देवघर आता है। ओके, इन सभी जिलों का लगभग थोड़ा सा ज़्यादा विकास हुआ है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। धनबाद ऑब्वियस बात है इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ कोल फील्ड सबसे ज़्यादा है ना, और तो वहाँ पर लोग आके बहुत ज़्यादा बसे हुए भी हैं। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे ज़्यादा आपने धनबाद देखा, सबसे कम बताइए। पाकुड़ में है, जामताड़ा में है, खूंटी में है, सिमडेगा में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमडेगा हो जाएगा, हमने बताया भी है थ्योरी क्लास में। झारखंड के सिमडेगा जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का औसत जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो देश के जनसंख्या घनत्व 382 से 32 अधिक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद हो गया, भारत का जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछा जाए तो वो कितना है 2011 जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हमारे देश में रहता है। लेकिन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले जो झारखंड में हैं वो क्या क्या हैं, यहाँ पर देखिए। सबसे पहला, सिमडेगा में बहुत कम व्यक्ति रहते हैं, 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। उसके बाद लातेहार वाला आता है, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा जंगल्स है वो एरिया है, सिमडेगा हो गया, दूसरा लातेहार हो गया, तीसरा हो गया गुमला। ओके, तीसरा गुमला हो गया 191। इन सब का पोजीशन अगर आप देखेंगे झारखंड में तो आपको ये सब याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में है और फिर खूंटी में है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अच्छा, खूंटी आप जानते हैं पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे बड़ा जिला है हमारा, और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र सिंहभूम भी है। खूंटी जो है आपको पता है ये हमारे उलिहातू गांव यहीं पर है, बिरसा मुंडा जी का ये पवित्र स्थल है यहाँ पर। उसके बाद खूंटी में ही जो आदिवासियों का पॉपुलेशन देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा है ना। ये सभी बातें मैंने बता दिया, आगे मिलेगा क्वेश्चन सारे। क्वेश्चन नंबर 19, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत के सभी राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, 14th पोजीशन होगा। निम्न में से किस जिले का जनघनत्व सबसे अधिक है? ये भी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस देखिए क्या दिया है, बोकारो दिया है, रामगढ़ दिया है, पूर्वी सिंहभूम दिया है, देवघर दिया है। अभी तो हमने देखा था पूर्वी सिंहभूम में सबसे कम जनसंख्या, सॉरी पूर्वी सिंहभूम में नहीं, पश्चिमी सिंहभूम में था। यहाँ पर जो आंसर होगा जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो वो बोकारो है। हमने देखा था सबसे अधिक में धनबाद आता है, बोकारो आता है और रामगढ़ आता है। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम आता है ना, पूर्वी सिंहभूम, ये पूर्वी सिंहभूम है, ठीक है, यानी कि ईस्ट सिंहभूम है। तो इस तरीके से ये हमने देखा था। फिर देवघर था, है ना, देवघर भी था, यहाँ पर देवघर भी था। इन सब जगह में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो ऑप्शंस में दिया हुआ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सबसे कम या ज़्यादा का आंसर करना है। ऐसे तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाला आप याद रखेंगे जरूर से जरूर। निम्न में से झारखंड के डैश जिले का जनघनत्व सबसे कम है। अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ऑप्शंस में क्या दिया है। लातेहार दिया है, गुमला दिया है, पश्चिमी सिंहभूम दिया है, खूंटी दिया है। तो सबसे कम वाला जिला यहाँ पूछ रहा है। ऐसे हमने क्या देखा था, सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो सिमडेगा में है। सिमडेगा के बाद क्या था, सिमडेगा के बाद आपका लातेहार था, है ना। तो यहाँ पर लातेहार ऑप्शन में दिया है, सिमडेगा नहीं दिया है, तो आंसर आप क्या मारेंगे, लातेहार मारेंगे ना। ये नहीं बोल सकते कि इसमें ये क्वेश्चन गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड के रामगढ़ जिले का जनघनत्व कितना है? तो ऐसे क्वेश्चन रेयर ही पूछते हैं,
ओके, किसी एक पार्टिकुलर जिला का पूछ ले ये रेयर ही है। यहाँ पर 708 इसका आंसर होगा। ओके, 708 आंसर होगा। आप झारखंड का बेसिकली याद रखिएगा 414, और इंडिया का कितना है 382। निम्न में कौन सा विकल्प झारखंड में जनसंख्या घनत्व अवरोही क्रम में संबंध सही है, मतलब अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखा है। सबसे ज़्यादा का पहले चुनाव करना है। क्या क्या ऑप्शन है? बोकारो है, रामगढ़ है, पूर्वी सिंहभूम है, देवघर है। तो सबसे ज़्यादा का चुनाव आपको करना है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में गलत हो गया ना, रामगढ़। रामगढ़ में तो ज़्यादा नहीं है, रामगढ़ में कम है ना, तो रामगढ़ यहाँ पर घुस गया है, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, ये थोड़ा गलत है। धनबाद में हो गया, बोकारो में हो गया, रामगढ़ में हो गया, देवघर में हो गया। तो जनसंख्या घनत्व का बात हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा धनबाद में है, ये सही हो गया है ना। बोकारो पे उसके बाद है, फिर रामगढ़ में है, तब देवघर में है। ओके, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं एग्जाम में फंसाएगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। अगर नहीं बनता है तो उसको छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 24, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात मैंने बताया था, सेक्स रेशियो क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। ये भी कई बार क्वेश्चंस को पूछ चुके हैं। 947, 985, 949, 963। आप सभी को पता है इसका आंसर 949 होगा। व्याख्या देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 949 है, जो वर्ष 2001 से एक में 941 थी, मतलब यहाँ पर बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 2011 में लिंगानुपात में पिछली जनगणना के अनुसार 8 व्यक्ति प्रति 1000 की वृद्धि से हुआ था। 941 से 949 हुआ, तो 8 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बढ़ गया ना, सॉरी प्रति 1000 पुरुषों की जनसंख्या में बढ़ गया लड़कियों का। लिंगानुपात में झारखंड का देश में 17वां स्थान है। कौन से स्थान है? लिंगानुपात के अनुसार 17वां पोजीशन है, यानी कि हमसे बेहतर भी 16 राज्य हैं। ठीक है ना, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, यही होता है सेक्स रेशियो। क्वेश्चन नंबर 25, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में विगत दशक की जनगणना के अनुपात में लिंगानुपात में कितनी वृद्धि दर दर्ज की गई? तो लिंगानुपात में कितनी वृद्धि दर दर्ज की गई ये पूछ रहा है। तो अभी तो उसने एक्सप्लेनेशन में दिया, 8 व्यक्ति ना, 941 से 949 हुआ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात कितना है? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सर्वाधिक, वैसे हम लोग जानते हैं पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है, और यहाँ पर महिलाओं की संख्या जो है 1000 पुरुषों की जनसंख्या से ज़्यादा है। तो 997 तो नहीं होगा, 105 ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मतलब 2 ऑप्शन यहाँ छट गया। 1000 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1005 था उसके अकॉर्डिंग। 105 महिलाएं पाई जाती हैं 1000 पुरुषों में, यानी कि महिलाओं की जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब महिला पुरुषों का बल्ले बल्ले है ना, ऐसे बोला जाता है। चलो, तो शादी ब्याह में मतलब कोई परेशानियां नहीं होगी पुरुषों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात पूछ रहा है, तो इसमें रामगढ़ है, बोकारो है, देवघर है, धनबाद है। तो हमने यहाँ पर देखा था, इसका आंसर क्या होगा? धनबाद होगा। इसमें सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है और सबसे कम लिंगानुपात है। ओके, ये हो गया धनबाद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जहां पुरुषों की तुलना में महिलाएं सर्वाधिक पाई जाती है? बात वही हो गया, एक ही जिला है झारखंड में, वो क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। अभी हमने देखा यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, 1005 है ना, 1005। शादी ब्याह का कोई टेंशन नहीं, 1005 महिलाएं। होना भी यही चाहिए है ना, महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों के से बहुत कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो तो दिक्कत नहीं है। झारखंड में साक्षरता दर, अब झारखंड में साक्षरता दर जो झारखंड का पोजीशन जो सही तरीके से बताएगा, यही बताएगा दोस्तों। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, तो हमें पढ़ना लिखना है और अपने झारखंड को आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार
64.6% है, 66.41, 63.5%, 65.7%। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ये इसी तरीके से कुछ पूछा जाता है, ठीक है, आसपास ही आंसर रहेगा। तो 66% है, 66.41%। वैसे तो जेपीएससी में ही ये जेपीएससी में भी पूछा और पद सिपाही में भी पूछा है। इसको और भी क्या कहते हैं, कम अंतर वाला भी आंसर आपको दे सकता है, ठीक है। इसलिए आपको एग्जैक्ट याद रखना है 66.4%। क्वेश्चन नंबर 31, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितना है, ठीक है। ऐसा सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 76.84%, 67%, 70.67% और 67.45%। इसका जो राइट आंसर था दोस्तों कितना था, 76.84%। जो कुल जन साक्षरता दर है 66.41% से ज़्यादा है पुरुषों का साक्षरता दर। ऑब्वियस बात है, होता है, लड़कियों का कम है 76.84%। वैसे भी हमारे इस पुरुष प्रधान देश में जो है लड़कियों को कम पढ़ाया लिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? 55.4%, 56.7%, 57.3% और 58.2%। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 55.4%, 55.4%। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड का डैश जिला सर्वाधिक साक्षर है? कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है दोस्तों? तो ये रांची था, रांची ही रहेगा। और रांची में सर्वाधिक पुरुषों का भी साक्षरता दर है। अब आते हैं, अगर सबसे ज़्यादा वाला जिला जान गए कि साक्षर सबसे ज़्यादा रांची है, जो हमारा झारखंड की राजधानी है, झारखंड की शिमला है। तो झारखंड का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ये भी जानिए। लातेहार है, पाकुड़ है, गोड्डा है, पश्चिमी सिंहभूम है। आंसर हमने देखा था, सबसे कम जो साक्षर है वो पाकुड़ जिला है। झारखंड का न्यूनतम साक्षर वाला जिला पाकुड़ है, न्यूनतम, और जिसकी साक्षरता दर 48.82% है। और वहीं सर्वाधिक साक्षर वाला जिला रांची है, जिसमें 76.06% साक्षर लोग पाए जाते हैं। और पाकुड़ की और एक विशेषता थी, क्या विशेषता थी यहाँ पर? साक्षरता दर तो कम है, इधर आपका जनसंख्या घनत्व भी कम था। और यहीं पर आपका अडानी साहब ने हमारे क्या खोला है, गोड्डा में खोला है, सॉरी पाकुड़ में नहीं खोला। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले 5 जिले आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार। तो ये पहला 3 जिला जो है वो तीनों सटे हुए हैं, संथाल परगना में पाए जाते हैं ये, और तीनों पूर्वी झारखंड में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। ओके, तो ये इन तीनों क्षेत्रों का बहुत कठिन परिस्थिति है, लेकिन हमने तो देखा है साला इधर जो है ज़्यादातर ऑफिसर्स ही बन के आते हैं ये भी एक बात है। पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा जो पढ़ लिख गए वो ज़्यादातर ऑफिसर बन के आते हैं। गोड्डा में तो एक गांव ही है जहाँ पर ऐसे देखा जाता है कि ऑफिसर्स लोग ज़्यादा बनते हैं। ओके, तो ये हो गया पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जिनमें न्यूनतम साक्षरता दर पाई जाती है। ओके, 3 तो याद रखिएगा ही रखिएगा। झारखंड के सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले रांची की साक्षरता दर कितनी है? सर्वाधिक महिलाओं का साक्षरता दर कहाँ है, कौन से जिले में है? रांची में है। लेकिन आपसे पूछ रहा है वो परसेंटेज कितना है, 50% है, 80% है, 67.44% है और 70.12% है। तो रांची जिले में सर्वाधिक महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 67.44% है वहाँ पर पॉपुलेशन, ठीक है, जो साक्षर है महिलाओं में। और सबसे कम महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो कहाँ है, वो पाकुड़ में ही है। झारखंड का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? लीजिए पूछ ही दिया है, गोड्डा में है, पश्चिमी सिंहभूम में, लातेहार में, पाकुड़ में है। तो अभी आंसर मैंने बताया ना, पाकुड़ में है। झारखंड का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ में है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सा विकल्प झारखंड में साक्षरता दर आरोही क्रम के संबंध में सही है? देखिए ये सब क्या है, ये सब एक्सप्लेनेशन के लिए आंसर है। तो यहाँ पर देखिए साक्षरता दर का बात कर रहा है, रामगढ़ है, धनबाद में है, पूर्वी सिंहभूम में है, रांची में है। तो सबसे ज़्यादा रांची में तो है, ये वाला करेक्ट है यहाँ पर। अगर पूर्वी सिंहभूम में उसके बाद बोले तो पूर्वी सिंहभूम आ गया, धनबाद आ गया, ये सब थोड़ा सा पढ़े लिखे वाला जिला है। रामगढ़ दिया है, रामगढ़ अभी बना है तो इसकी थोड़ा सा कम है। तो आंसर यही हो गया। बाद बाकी तो यहाँ पर देखो रांची को यहाँ घुसा दिया, गलत हो गया।
यहाँ पर थोड़ा सा घुसाया है, लेकिन रांची के बाद तो धनबाद होना चाहिए ना, बोकारो पहले दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को छांट सकते हैं, बना सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा, जहाँ पर बच्चों की आयु के बारे में बताया गया है। ठीक है, उनके जनसंख्या और लिंगानुपात के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? 53 लाख है, 90,000, और इधर है 53,000, 95,000, 54,50,000, और ये 55,40,000। तो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 2011 के समय में 53,89,495 अंकित की गई थी, जिसमें बालक शिशुओं की संख्या जो है, बालक शिशुओं की, बालक मतलब लड़का, उसका जो है 27,67,000 था, और बालिकाएं जो थी, बालिका शिशु यानी कि छोटी बच्चियां, वो 26,22,348 था। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, बालक की जनसंख्या ज़्यादा था, बालिकाओं की जनसंख्या कम था, बच्चे में भी, यानी कि वहाँ पर जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, वो पुरुष यानी कि लड़के ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और वैसे भी सबकी चाहत होता है कि लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। क्या बढ़ाएगा भाई? तो आपका वंश बढ़ाएगा। ये सब पुरानी बातें हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं रहा। आपका तो, आपका वजूद अगर है तो तभी आपको याद रखा जाएगा, आपके वंश से कोई मतलब नहीं है किसी को। झारखंड के सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले जिले गिरिडीह की शिशु जनसंख्या कितनी है? सर्वाधिक यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं यहीं पर जन्म लेते हैं, कहाँ पर? गिरिडीह में लेते हैं। तो वहाँ पर कितने पॉपुलेशन है शिशुओं का, ये पूछ रहा था उस टाइम, 0 से 6 साल के बच्चे। ए में दिया है, ए आंसर होगा सर 4,60,251, 4,60,251 बच्चे यहाँ पर हैं। तो झारखंड के न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले जिले यहाँ पर देखिए क्या है, ये लोहरदगा है। सबसे ज़्यादा तो आपको गिरिडीह मिल गया, और सबसे कम कहाँ है शिशुओं की जनसंख्या? लोहरदगा में, मतलब यहाँ थोड़ा सा कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। 40 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर, झारखंड में 0 से 6 आयु समूह का लिंगानुपात कितना है? यहाँ पर भी तो लिंगानुपात चाहिए, तो बालक और बालिकाएं, अभी तो जनसंख्या हमने देखा कि बालकों का ज़्यादा है, बालिकाओं का कम है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर मिला है 948। ठीक है, यानी कि प्रति 1000 बालक में जो बालिका शिशुओं की संख्या है वो 948 है, और ज़्यादा अंतर नहीं, देखिए 949 कुल है, और बच्चों का 948 है। झारखंड में ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? ग्रामीणों में, अब गांव और शहर की भी बात हो रही है, तो ग्रामीणों में कितना है? गाँव में ही कम पाया जाएगा आपको, 957 है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या में शिशु लिंगानुपात जो है 957 है, 957 है। झारखंड में शहरी शिशु लिंगानुपात कितना है? मतलब शहरों में ये कितना है? तो 908 है, यहाँ पर 908 है, जस्ट उल्टा है। गाँव में ज़्यादा कम होना चाहिए था, लेकिन शहरों में कम है। शहरी लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो ज़्यादा बेटों का मांग करता है। ठीक है, 908 यहाँ पर पाया जा रहा है शहरों में, और ग्रामीणों में अच्छा खासा है, बढ़िया है। बालिकाओं की संख्या 957 है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड में अनुसूचित जाति के 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात डैश तथा अनुसूचित जनजाति का डैश है। तो यहाँ पर जनजाति के हिसाब से पूछा है, और एससी और एसटी के हिसाब से पूछा है। पहले एससी के लिए पूछा है, फिर एसटी के लिए पूछा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों, वो एसटी के लिए, एससी के लिए 984 है, एससी के लिए 984 है बच्चों में, और एसटी के लिए जो है 979 है, एसटी के लिए 979 है, 979 और 985, ये एससी के लिए 984 और एसटी के लिए 979, जो बच्चों में अनुपात है, लिंगानुपात, वो है। तो कितना डाटा हो गया? एक तो पूरा झारखंड का 949 है, अगर बच्चों का पूछा जाए तो 948 है, अगर अनुसूचित जाति में पूछा जाए तो 984 है, और अगर अनुसूचित एसटी में पूछा जाए तो 979 है। समझ में आ गया? और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर पाया जा रहा था? पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे बच्चों में कहाँ पाया जा रहा था सबसे ज़्यादा?
गिरिडीह में। ओके, ये सब याद रखिएगा। झारखंड के किस जिले में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात, अभी तो हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कुछ और दिया है। पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, सिमडेगा और लातेहार। तो झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक 983 है, यहाँ के अनुसार ये है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह के बाद पश्चिमी सिंहभूम ही था। तो जहाँ पर जो ऑप्शंस में दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड में किस जिले में शिशु लिंगानुपात सबसे कम है भाई? पूर्वी सिंहभूम में, रामगढ़ में, धनबाद में, हजारीबाग में। तो हमने देखा था ना, धनबाद में, यहाँ के अकॉर्डिंग धनबाद हो जाएगा जहाँ शिशु लिंगानुपात सबसे कम है। ओके, लिंगानुपात में भी हमने देखा था धनबाद में सबसे कम। निम्न में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पूछा है पाकुड़, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार। तो यहाँ के अनुसार पूछ रहा है शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक कौन है? सबसे कम वाले जिलों में ही पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर पाकुड़ में सबसे ज़्यादा मिलेगा इन जिलों में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात सबसे कम है? बोकारो में है, रामगढ़ में है, हजारीबाग में है, रांची में है। तो रामगढ़ यहाँ पर आंसर हो जाएगा, है ना, रामगढ़ आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी बोकारो दिया है, रामगढ़ नहीं है, सॉरी, यहाँ पर बोकारो होगा। ठीक है, यहाँ के अकॉर्डिंग बोकारो में शिशु लिंगानुपात सबसे कम है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज़्यादा वाला पहले याद रखिएगा, सबसे कम वाला उसके बाद याद रखिएगा। फिर अगर बीच में हो जाएगा तो फिर बीच में जो राज्य सब आते हैं उन सबको याद रखिएगा। ठीक है, लिस्ट तो आपको मिल जाएगा, जनगणना आप पढ़िएगा तो वहाँ से। झारखंड में नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, तो झारखंड में नगरीय जनसंख्या कितनी है? नगरीय पूछ रहा है ना, नगरीय में कम जनसंख्या है थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर कितना है? 79,33,061। नगरीय जनसंख्या कितना है? 79,33,061। देखिए यहाँ पर 3,29,00,000 पॉपुलेशन है, उसमें से नगर में जो रहते हैं मात्र 80 लाख के आसपास में पॉपुलेशन रहते हैं। ठीक है, नगर में। फिर है नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? ये बहुत बुरा स्थान है, ये 27वां, एकदम 28वां राज्य बना था, 28वां राज्य बना था। एक पहले वाला याद रखिए, 27वां पोजीशन है जनसंख्या की दृष्टि से, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से 27वां पोजीशन है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 14वां पोजीशन था। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड के किस जिले की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है? नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम कहाँ पर है? ये क्वेश्चन देखिए SIPT 2017 में पूछा था। रांची में है, रामगढ़ में है, बोकारो में है, धनबाद में है। तो रांची तो हमने देखा था कि यहाँ पर जनसंख्या पॉपुलेशन अच्छा खासा है, और रामगढ़ में, बोकारो में, धनबाद में, ये सभी में है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से पूछ रहा है तो धनबाद में सबसे ज़्यादा था, तो धनबाद यहाँ पर होगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, झारखंड के किस जिले की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? धनबाद। यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। झारखंड के किस जिले की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है? अरे भाई, ग्रामीणों की संख्या जहाँ ज़्यादा है वहीं पर होगा नगरीय जनसंख्या सबसे कम। गढ़वा है, गोड्डा है, गुमला है, चतरा है। तो हमने देखा था ना, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, सबसे कम यहाँ पर मिलेगा आपको नगरीय जनसंख्या। ग्रामीणों की जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है। देखिए व्याख्या थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ लेते हैं। झारखंड के गोड्डा जिले की नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता सबसे कम 4.90% है, और जबकि धनबाद जिले की नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता सबसे अधिक 58.13% है। ठीक है, 58.13% धनबाद में सबसे ज़्यादा है और 4.90 पाकुड़ में सबसे कम है। राज्य में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की 24% है। ठीक है, 24% जनसंख्या जो है नगरीय जनसंख्या है कुल जनसंख्या का, 24%, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस जिले की नगरीय जनसंख्या सबसे कम है? पूर्वी सिंहभूम में, रांची में, बोकारो में, रामगढ़ में। तो यहाँ के अकॉर्डिंग क्या हो गया? रामगढ़ हो गया। अभी तो देखे पोजीशन हम लोग, पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो, इन सब में ज़्यादा है रामगढ़ की कंपैरिजन में। ओके, तो उसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, झारखंड में नगरीय साक्षरता दर कितनी है?
नगर में साक्षरता दर कितना पाया जाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 61.1%, ऑप्शन बी है 82.3%। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 82.3% नगरीय साक्षरता दर है। नगरीय लिंगानुपात कितना है, नगर में लिंगानुपात कितना है। शिशु लिंगानुपात तो हमने देखा बहुत कम था, मतलब ग्रामीणों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखिए नगरीय लिंगानुपात कितना होना चाहिए, तो 910 ही दिया है। देखो कम है ना, 910 है। नगरीय लिंगानुपात 910 है, ग्रामीणों में ज़्यादा है। अब आते हैं, ये था शहरों का सारा आंकड़ा। अब आएंगे तो हम लोग ग्रामीणों का सारा आंकड़ा देखेंगे। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 2.5 करोड़ के आसपास। तो यहाँ 2.5 करोड़ यहाँ दिख रहा है, 2 करोड़ 50 लाख 55,073। ये ग्रामीण जनसंख्या है। अच्छा, झारखंड में ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, तो कम होगा ना यहाँ पर, वहाँ नगरीय साक्षरता दर ज़्यादा था, 76.08%। यहाँ कितना है, 61.1%, 65.4%, 70.2%, 80.6%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 61.1% जनसंख्या पॉपुलेशन जो है गाँव में साक्षर है। झारखंड में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 961 है। झारखंड में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 961 है। गाँव में लिंगानुपात ज़्यादा है कंपेयर टू नगर। ठीक है, झारखंड में ग्रामीण लिंगानुपात 961 है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में कौन सा विकल्प झारखंड के नगरीय जनसंख्या के प्रतिशतता में घटते रूप में सही है। धनबाद हो गया सबसे ज़्यादा, सही है। बोकारो यहाँ पर दिया, रामगढ़ इधर होगा तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर धनबाद हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ इधर दिया है तो ये वाला सही हो गया, सबसे ज़्यादा धनबाद में। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया काम। पाकुड़ में सबसे कम है ना, 4.09%। अब आते हैं झारखंड में एसटी जनसंख्या। यहाँ पर अगर एसटी जनजातियाँ देखा जाए तो 33 है पुराण को लेकर जो नया जुड़ा है। तो 33 जनजातियों का जनसंख्या कुल कितना है ये पूछेंगे अभी। झारखंड की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, तो ये कितना था दोस्तों, 86,45,042। ये एकदम मुँह जबानी सब याद रहना चाहिए। ठीक है, 86,45,042। झारखंड की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 86,45,042 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.20% है। झारखंड के गठन के बाद कोल व कवर समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। ये था तुम्हारा 31वां, ये था कवर था 32वां, और 33वां हो गया पुराण। 33वां क्या हो गया, पुराण। ठीक है, क्लियर हो गया। 31 कोल, 32 कवर, 33 पुराण, याद रह गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। झारखंड में कुल कितने जनजातीय समूह निवास करते हैं, तो अभी के अनुसार आंसर कितना हो जाएगा, 33। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा है आंसर। पहले यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, रांची। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, रांची। रांची में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति रहते हैं, आदिवासी रहते हैं। ठीक है, इसका व्याख्या थोड़ा देख लीजिए, याद रहना चाहिए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। जिलों में पहला आता है रांची, दूसरा आता है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा आता है गुमला, चौथा आता है पूर्वी सिंहभूम, और पाँचवा आता है दुमका। तो सबसे ज़्यादा हो गया आपका रांची में 10 लाख है, 10,42,000, और पश्चिमी सिंहभूम में है 10,11,000, और गुमला में है 7,6, और पूर्वी सिंहभूम में है 6,53, और दुमका में है 5,71। ठीक है, ये 5 जिले हैं जहाँ पर एसटी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा बहुतायत में पाए जाते हैं। रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, दुमका। रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है। कोडरमा में, हजारीबाग में, चतरा में, देवघर में। इसका आंसर जो है दोस्तों वो कोडरमा है, जहाँ पर एसटी का जो जनसंख्या है सबसे कम है। अगर इसका आंसर व्याख्या में देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, देवघर और पलामू। कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, देवघर और पलामू। तो कोडरमा में सबसे कम है, मात्र 6,903 यहाँ पर लिख रहा है, थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। ठीक है,
फिर यहाँ चतरा में जो है 45,000 है, हजारीबाग में जो है 121 है, और देवघर में 180 है, और पलामू में 181 है। ठीक है, ये लाख में था, ये हजारों में ही है कोडरमा और चतरा में। ठीक है, तो कोडरमा, चतरा, हजारीबाग ये एक साथ मिले हुए हैं, बिहार से सटे हुए जिले हैं। इन सब में कम जनसंख्या आदिवासियों का है। झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? अब टोटल 33 जनजाति हुआ, उनमें से सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? तो उरांव, मुंडा, संथाल हो। तो संथालों का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, संथालों का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद 64 क्वेश्चन नंबर, झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपातों के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है? यानी कि कौन सा जनजाति ऐसा है जिसमें महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की संख्या से अधिक है? खड़िया में, मुंडा में, उरांव में, संथाल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खड़िया में सबसे अधिक है। झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में खड़िया जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है। झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से संथाल, उरांव, मुंडा जनजाति क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन में आते हैं। संथाल, उरांव, मुंडा हो तब खड़िया आता है। ठीक है, संथाल, उरांव, मुंडा हो, खड़िया। आगे क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा विकल्प झारखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बढ़ते रूप में सही है? बढ़ते हुए रूप में, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन वाला इधर रहेगा। तो पलामू का तो नाम नहीं था ज़्यादा पॉपुलेशन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोडरमा है, चतरा है, हजारीबाग है, देवघर है। तो सबसे कम वाले जिलों में से आपको चुनाव करना था। ठीक है, यहाँ हजारीबाग में हमने पढ़ा था ना कम था, चतरा ये वाला पोजीशन सही दिया हुआ है। चतरा में ज़्यादा था, 120 था, और ये हजारीबाग में कम था। ओके, तो ये कोडरमा में सबसे कम था। सही है, ये यही सही है ना। देवघर में 121 दिया हुआ था। और एक बार आपको देखना है तो देखिए, यहाँ पर सारा दिया हुआ था, यह है ना, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, देवघर, पलामू। तो ये बढ़ते क्रम में था, यहाँ पर भी बढ़ते क्रम में पूछा है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड में एससी जनसंख्या। झारखंड में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजातियों का पूछा है तो 39,85,644 है। याद रखिएगा, ऐसी जनसंख्या 39,85,644, 39,85,644। ओके, सुन लिया आप। क्वेश्चन नंबर 67, झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अब एससी का यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो प्रतिशत में पूछ रहा है। 8.09%, 12.08%, 15.30%, 18.20%। ये सब याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। 12.08% जो है एससी पॉपुलेशन है, डायरेक्टली याद रखिए, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा 3.29 का यहाँ पर आपको कितना पॉपुलेशन है ये भी याद रखना पड़ेगा कि 39,40,00,000 के आसपास जो पॉपुलेशन जो है आपका अनुसूचित जातियों की है, एससी की है, तब फिर परसेंटेज निकालिए। इससे अच्छा है आप इसको याद कर लीजिए। 12.08%। एसटी का था 26 कितना था, 26.62% है ना, और इसका कितना हो गया 12.08%। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड के डैश जिले में अनुसूचित जाति न्यूनतम है। कहाँ पर न्यूनतम है रे भाई? लोहरदगा में है, खुट्टी में है, पाकुड़ में है, गुमला में है, कहाँ पर है? तो अनुसूचित जाति न्यूनतम पाया जाता है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी का बात कर रहा है, तो एससी जो है लोहरदगा में नहीं है दोस्तों। ठीक है, झारखंड के लोहरदगा जिले में अनुसूचित जाति न्यूनतम है, अनुसूचित जाति न्यूनतम है एससी। और एसटी कहाँ सबसे कम था? कोडरमा में। सबसे कम एससी कहाँ है? लोहरदगा में। जबकि पलामू में सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन पाया जाता है, 5,36,382। ठीक है, 5,36,382 अनुसूचित जाति निवास करता है पलामू में। तो सबसे अधिक हो गया पलामू, सबसे कम हो गया लोहरदगा। झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12.08% है, 12.08% है। क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या अनुपात के दृष्टिकोण से कौन सा जिला प्रथम स्थान आता है? तो क्या पूछा? कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या अनुपात के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया है, चतरा है, कोडरमा है, गढ़वा है, देवघर है। ठीक है, झारखंड की कुल जनसंख्या लीजिए, उसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या लीजिए, अनुपात के दृष्टिकोण से कौन सा जिला प्रथम स्थान पे आता है। वैसे यहाँ पर जो अनुसूचित जाति पूछा है ना,
तो उसके अकॉर्डिंग जो है चतरा आंसर होगा, सही है, चतरा आंसर होगा। मतलब परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा है कि एससी का पॉपुलेशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो परसेंटेज के हिसाब से एससी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जो है चतरा में है। और अगर हमसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पॉपुलेशन है, तो पलामू में है एससी का। सबसे कम कहाँ पर है, तो लोहरदगा में है। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कितना है। ओबीसी का बात कर रहा है। ठीक है, ये ओबीसी का बात कर रहा है। 36.42%, 39.42%, 40.42% और 41.42%। तो इस ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40.42% ओबीसी जनसंख्या है झारखंड में। कितना है, 40.42%, 40.42%। और आरक्षण कितना है, 27% भी नहीं है, झारखंड में कम है ना। तो ये 40.42% केवल ओबीसी है। एसटी तो 26.02% है। 12.08% आपने देखा आपका एससी है। सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के किस जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक है। मतलब ओबीसी पूछ रहा है सबसे ज़्यादा किस जिले में है, खूंटी में है, गिरिडीह में है, देवघर में है, पलामू में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गिरिडीह में। गिरिडीह में अन्य पिछड़ा वर्ग की सर्वाधिक पॉपुलेशन पाई जाती है। इसके बाद क्रमशः देवघर, पलामू, सरायकेला, खरसुआ का स्थान आता है। देवघर, पलामू, सरायकेला, खरसुआ में। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। पहला जिला क्या है, गिरिडीह, गिरिडीह के बाद देवघर। क्वेश्चन नंबर 73, सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के किस जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या न्यूनतम है। सबसे कम ओबीसी कहाँ पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा जनजातीय है वहाँ पर ओबीसी सबसे कम है। देवघर, पलामू, खूंटी, सरायकेला, खरसुआ। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो खूंटी हो जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से जो है जनसंख्या एसटीओ का ज़्यादा है। ठीक है, खूंटी सबसे ज़्यादा, ऐसे पॉपुलेशन रांची में है लेकिन परसेंटेज के हिसाब से खूंटी में ज़्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 74। यहाँ पर धर्म के आधारित पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 में जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में किस धर्म की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ऑब्वियस बात है, हिंदू ही सबसे ज़्यादा है भारत में। झारखंड में जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में हिंदू धर्म की जनसंख्या सर्वाधिक है, जो कि 67.83% है। 67.83% है। इसके अतिरिक्त राज्य में मुस्लिमों की जनसंख्या जो है 14.53% है, ईसाइयों का 4.30% है, सिख का 0.22% है और जैन 0.05% है और बौद्ध का भी जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है 0.05%। मतलब सभी धर्म यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, सभी धर्म यहाँ मौजूद हैं। तो हिंदुओं का 67.83% और मुस्लिमों का 14.53%। अच्छा, यहाँ पर अभी जो है सरना कोड को नहीं लाया गया है, सरना धर्म अभी स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए उसका अलग से नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो हमारे आदिवासी लोग कुछ ईसाई में आते हैं और कुछ आपका हिंदू में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या किसकी है, ईसाई का, सिख का, जैन का, बौद्ध का। तो अभी हमने देखा बौद्ध जो है 0.005% में था सबसे कम, उसके बाद जैन सबसे कम है, फिर सिख है, तब ईसाई ज़्यादा है। 76, झारखंड में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कितने जिले अल्पसंख्यक केंद्रित जिले हैं। मतलब जहाँ पर ये सब जनजाति ये धर्म से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध। ठीक है, तो ये कितने जिले हैं इसमें आपका 6 जिले हैं जिसको अल्पसंख्यक केंद्रित जिले घोषित किए हैं। यहाँ पर यानी अल्पसंख्यक लोग ज़्यादा रहते हैं। झारखंड में केंद्र सरकार द्वारा घोषित 6 जिले अल्पसंख्यक केंद्रित जिले घोषित किए गए हैं। इसमें है सिमडेगा, यहाँ पर मुस्लिमों का पॉपुलेशन ज़्यादा है, पाकुड़, फिर साहिबगंज, खूंटी, रांची व गुमला। टोटल 6 जिले हैं, सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज, खूंटी, रांची व गुमला। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक केंद्रित जिले। रीजन क्या है, रीजन यही है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक लोग ज़्यादा रहते हैं। सिमडेगा, पाकुड़, रांची, गुमला
देवघर, है ना। झारखंड के किस जिले में अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा कौन से जिले में प्रतिशत के हिसाब से अल्पसंख्यक लोग ज़्यादा रहते हैं? सिमडेगा, अभी तो हमने देखा सिमडेगा में सबसे ज़्यादा रहता है। झारखंड के किस जिले में अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता न्यूनतम है? न्यूनतम यानी कि जहाँ पर अल्पसंख्यक है ही नहीं लगभग, तो ये सरायकेला खरसावां होगा। यहाँ पर ओबीसी आपने देखा था ज़्यादा रहता है, तीसरा नंबर पोजीशन वाला जिला था ये सरायकेला खरसावां। तो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में अल्पसंख्यकों की प्रतिशत सबसे न्यूनतम है और अल्पसंख्यकों की सर्वाधिक प्रतिशत सिमडेगा जिले में पाया जाता है। आते हैं और अंतिम चरण में आज का सेशन रहेगा। अब अभी तक आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्रिप्शन लेकर, सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, कुछ पैसा है नहीं, बस सब्सक्राइब कीजिए, क्लिक कर दीजिए बटन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, कुछ विविध क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के किस प्रमंडल की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस प्रमंडल की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने प्रमंडल हो गए हमारा? उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना, पलामू और आपका कोल्हान, 5 हो गए। तो उसमें 4 का नाम दिया, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी कोल्हान और पलामू। तो देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में पाया जाएगा। ये दोनों में सबसे कम पॉपुलेशन है क्योंकि इसमें 3-3 जिले ही आते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के किस प्रमंडल की जनसंख्या न्यूनतम है? तो पलामू और कोल्हान में से कोई एक होगा। तो किस में कम होगा दोस्तों? तो पलामू में सबसे कम पॉपुलेशन पाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के पलामू प्रमंडल की जनसंख्या न्यूनतम है, जबकि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में जो है टोटल कितने जिले आते हैं? इसमें 6 जिले आते हैं। और आपका पलामू प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कोल्हान में भी 3 जिले आते हैं। संथाल परगना में 7 जिले आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया सारा आज का जो जनसंख्या था झारखंड में, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। इनसे बेहतरीन जानकारी और आपको कहीं पर नहीं मिलेगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपको जनसंख्या का जो यहाँ पर मिल गया है। तो कैसा लगा आज का सेशन, फिर से मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।